तो दोस्तों लगभग एक साल पहले मैंने आपको अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था। म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पे रिसेंटली मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। अब मैंने पिछले एक साल में क्या चेंजेस अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में किए हैं, अभी क्या कॉम्बिनेशन है मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का, आने वाले टाइम में किस टाइप से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, उन सब चीजों पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपना बेसिस भी बताऊंगा कि मैं किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और आपको साथ में ये भी समझ आ जाएगा कि मोस्टली जिन स्टॉक्स पे मैं वीडियोस में बात करता हूं लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करने में, उनमें से काफी स्टॉक्स में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जब मैं इन स्टॉक्स पे आगे बात करता हूं कि हो सकता है इन वीडियोस में, इन स्टॉक्स में मेरे जो व्यूज हैं वो बायस्ड हों। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे जरूरी चीज हो जाता है स्टॉक ब्रोकर को चूज करना, और जो मेन आपका पैसा है वो ब्रोकरेज में ही चला जाता है। तो आज ऐसे ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको कोई कमीशन पे नहीं करनी होगी। मैं बात कर रहा हूं एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पिछले एक साल में ये जो प्लेटफॉर्म है इसने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके हैं, 4 लाख करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर, एमटीएफ बुक 1100 करोड़ से ज्यादा की, 40 करोड़ से ज्यादा के ट्रेड्स यहां पर हो चुके हैं। ऐप की रेटिंग 4 के आसपास यहां पर है। अब अगर आप बात करें इसके ब्रोकरेज की, तो यहां पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती। आप देखेंगे डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज नहीं है, इंट्राडे पे, फ्यूचर्स, ईटीएफ, एमटीएफ, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इन सभी पे कोई भी आपको ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। आपको सिर्फ वन टाइम 999 रुपीस के चार्जेस, वन टाइम चार्जेस देने होंगे, और आपकी जितनी भी ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। और अगर आप इस प्लान के साथ साथ 999 का भी प्लान ऐड कर लेते हैं तो आपको कोई एएमसी भी नहीं देनी होगी, यानी कि 999 में अगर आप लेते हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए नहीं देनी होगी, और इसमें 999 का प्लान और ऐड कर लेते हैं तो आपको कोई एएमसी चार्जेस वगैरह भी यहां पर नहीं पे करने होंगे। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल जो हर ब्रोकर का रहता है 20 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस वाला स्कीम लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप ले सकते हैं, वो उसमें आपको कोई भी ओपनिंग के चार्जेस नहीं देने होंगे। तो एक काफी अच्छी स्कीम्स यहां पर इसके पास है कि आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज आपकी काफी ज्यादा बचती है। एमटीएफ, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, किसी भी टाइप की जो आप ट्रांजेक्शन यहां पर करते हैं आपको कोई भी यहां पर ब्रोकरेज नहीं देनी होती। इसके साथ साथ एमटीएफ की भी बात करें तो इनके ई मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। यहां पर एमटीएफ में अगर आप देखते हैं 6.99% से यहां पर इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाते हैं, जो कि एवरेज आप देखेंगे 12% के आसपास ब्रोकरेज के रहते हैं। तो अगर आप एवरेज ट्रांजेक्शंस भी यहां पर करते हैं तो अच्छी खासी सेविंग आप यहां पर एमटीएफ में भी अपनी कर सकते हैं। अगर इनके ग्रुप की बात करें मिराई एसेट की, तो एम स्टॉक जो है वो मिराई एसेट ग्रुप के द्वारा आया है, और ये एक बहुत नामी ग्रुप है। इंडिया में ऑलरेडी मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के इसके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, ग्लोबल कंपनी है। आप देखेंगे अलग अलग देशों में इसकी ऑलरेडी यहां पर काफी अच्छा काम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग जीरो ब्रोकरेज वाले किसी ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो यहां पर एम स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमटीएफ में भी इनकी काफी अच्छा यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, और जो ब्रांड है वो भी काफी नामी ब्रांड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाकर इनके अकाउंट खोल के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं एक बारी कि अगर मैं अपने स्टॉक्स में किन स्टॉक्स में मेजरली पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं अपने स्टॉक्स की बात यहां पर आपसे करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे मैंने एक साल पहले जब वीडियोस बनाई थी तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कॉमन स्टॉक्स हैं, जो अभी भी यहां पर नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने रिसेंटली एक साल में पीछे ऐड किया और वहां पर अच्छी रिटर्न है। तो इंडिगो पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एसबीआई, ये जो शुरू की 6 कंपनीज देखेंगे इसमें मैं काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं, और लगभग 37% पैसा जो है मैंने ये 6 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद बीएससी में मैंने अभी रिसेंटली एक साल पहले इन्वेस्ट किया था। मैंने आप लोगों को भी 600 के लेवल्स पे बात की थी। एवरेज मेरा 710 के आसपास है, 300% के आसपास की रिटर्न्स मिली है। आईआरईडीए पे भी हमने बात की थी, 32 रुपए पे मेरे को इसमें आईपीओ मिला था, और उसके बाद मैंने कुछ एडिशंस भी किए थे, और अभी 250% के आसपास की रिटर्न है। कोटक महिंद्रा बैंक में मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ 1700 1750 के लेवल पे, तो मैंने 1700 के लेवल्स पे यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। हालांकि रिटर्न्स कुछ खास नहीं देखने को मिली है मुझे भी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीडीएसएल में हमने 1500 पे मैंने बात भी की थी, अगर आपको याद होगा वीडियो में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया था। 25% के आसपास की
4-5 महीने में रिटर्न्स है, तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर भी है। EH पे भी हमने बात की थी, 207 के आसपास मैंने ऐड किया था, यहाँ पर भी अच्छी रिटर्न्स है। EIH में हमने बात की थी, होटल इंडस्ट्री में काफी लो प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा था उस वक्त ये शेयर 207 के आसपास। रिसेंटली मैंने जेंसोल और जीनस पावर ये दो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। जोमेटो आप जानते हैं 50 रुपए से मैं बात करते हुए आ रहा था अपने चैनल पे, 61 पे मेरी एवरेज है, 190 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो ये भी स्टॉक है जो एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स है, इसमें अभी कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। इसके अलावा शक्ति पंप्स में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने शक्ति पंप्स को हायर लेवल पे यहाँ पर परचेज किया। उसके अलावा टूरिज्म फाइनेंस, बंधन बैंक और हैप्पीएस्ट माइंड, ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें अभी भी रिटर्न्स नहीं है इस हाई मार्केट में भी। उसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप एक साल पहले मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे और अभी देखेंगे, तो मैंने इसमें मेजर चेंज क्या किया है कि कुछ सरकारी कंपनीज को ऐड किया, जैसे कि IREDA आप देखेंगे, NCC को मैंने यहाँ पर ऐड किया। NCC भी अभी मेरा 5-6 महीने पुराना ही यहाँ पर एडिशन है। इसके अलावा IRCTC को ऐड किया है मैंने, और उसके अलावा वारी रिन्यूएबल्स को ऐड किया है, और जेंसोल और जीनस पावर में तो हमने बात की है। BSC को मैंने पिछले एक साल में ऐड किया है, CDSL को एक साल में ऐड किया है, और ये जो मेरी ऊपर की 6 कंपनीज हैं ये बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये मैं कुछ भी चेंज इसमें नहीं करता हूं, स्टॉक गिरता है, खराब न्यूज आती है, क्योंकि ये 6-7 ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें मुझे लगता है कि ये मेरे पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट देती है। ये 6 कंपनीज लार्ज कैप, मेजरली लार्ज कैप है, इंडिको पेंट्स को छोड़ के। नीचे कोटक महिंद्रा बैंक भी है, इन्फोसिस भी मेरे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये कंपनीज भी हैं, ये मेरे पोर्टफोलियो को सपोर्ट देती है। और उसके अलावा मैं कुछ मोमेंटम ट्रेडिंग की कोशिश कर लेता हूँ, जो अभी अच्छे वो चल रही है, थीम्स चल रही हैं, उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। कुछ मैंने शेयर सेल भी किए हैं, जहां पर लॉसेस में कुछ सेल किए हैं, कुछ प्रॉफिट्स में मैंने शेयर सेल किए हैं, जिसमें से एक पेटीएम है जो मैंने अभी सेल किया है 400 रुपए के आसपास। इसके अलावा दिविस लैब मैंने सेल कर दिया था, वो मैंने एट पार सेल कर दिया था, क्योंकि उससे मुझे IREDA और इन कंपनीज में पैसा अपना इन्वेस्ट करना था। SBI कार्ड जब हमने डिस्कस किया था 900 रुपए के आसपास मैंने सेल कर दिया था, जब वो ऊपर 900 रुपए के आसपास गया था। इसके अलावा 1-2 कंपनीज और हैं जो मैंने सेल की है इस पीरियड में, लेकिन बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं की है, 3-4-5 कंपनीज हैं जो सेल की है, और उसके अलावा हमने एडिशंस किए हैं। कुछ हुडको में मैंने सेलिंग की थी, वहां पे 15-20% की रिटर्न्स कमा के। उसके अलावा HFCL में 15-20% की रिटर्न्स कमा के मैंने सेलिंग की थी। तो ये मेजरली सेल थे, और यहाँ पर कुछ शेयर्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, और कुछ रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। तो पोर्टफोलियो जब आप अपना भी बनाएं, तो 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। पहली चीज, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। दूसरा, आज थीम क्या चल रही है, अभी मार्केट में क्या थीम है, आने वाले टाइम में क्या थीम्स चल सकती हैं, उन शेयर्स को भी पोर्टफोलियो में ऐड करना जरूरी है। और तीसरी चीज आ जाती है कि सेक्टर एलोकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, इमर्जिंग मार्केट के भी शेयर्स हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर के शेयर्स हो गए, सोलर के शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट शेयर्स भी यहां पर मैंने ऐड किए हैं, और उसके साथ साथ जो एक पुरानी इकोनॉमी के शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप शेयर्स हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका भी पोर्टफोलियो मेरे शेयर्स में है। अब मैं लार्ज कैप में अपना एडिशंस फर्दर नहीं करता हूं, क्योंकि 30-40% ऑलरेडी है। स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर रेगुलर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं, जिसमें से अभी रिसेंट एडिशन मैंने वीडियो भी बनाई थी सेपरेटली। जीनस पावर, जेंसोल, शक्ति पंप्स, NCC, ये कुछ कंपनीज थी जो मैंने 6 महीने पहले ऐड की थी। BSC मैंने ऐड की थी, CDSL ऐड किया था, क्योंकि इन कंपनीज का अच्छा मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा था। उसके अलावा ब्रोकिंग कंपनीज, 5 पैसा जैसी कंपनी मैंने अपने पोर्टफोलियो में पिछले 1 साल में ऐड की थी। तो ये करके मैंने अपना पोर्टफोलियो यहां पर बनाया हुआ है। आगे अगर कुछ एडिशंस होते हैं, कुछ डिलीशंस होते हैं इस पोर्टफोलियो में, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। याद रखिएगा, वीडियो किसी भी तरह की किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की राय नहीं देती है। ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो आपके साथ मैं कोशिश करता हूं हर 6 महीने, साल भर में शेयर करने की, वही कोशिश यहां पर, ऑनेस्ट कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट करना जरूरी है। और अगर जीरो ब्रोकरेज के लिए के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर डाउनलोड करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.